I'm done trying to make y'all comfortable. For the record. ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा 12 के पहले की स्टोरी, मतलब जेई की प्रिपरेशन से पहले की स्टोरी। तो मैं 11th में था। 11th तो बिल्कुल चिल था, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था, बस इतना ही पढ़ा था कि बोर्ड लेवल का। 12th में थोड़ा सीरियस हो गए थे क्योंकि पेरेंट्स भी थोड़े सीरियस थे, इसलिए 12th में थोड़ा पढ़ा ठीक ठाक। फिर उसके बाद 12th के एग्ज़ाम हो गए। एक और ये चीज़ है कि 12th के रिज़ल्ट आने से पहले जेई मेन बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो जाते हैं, तो मैंने वो भी दिए, जैसे कि जेई मेन, बिटसैट, यूपीटीयू। जेई मेन में मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, बिटसैट में इतना स्कोर नहीं आया कि कॉलेज मिले, सेम यूपीटीयू में। तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ क्या करना है। कोई बोल रहा था कि बीएससी कर लो, कोई बोल रहा था बीए कर लो, कोई कुछ और बता रहा था। उसी बीच में एक मेरे रिलेटिव हैं, तो मतलब मेरा फ्रेंड टाइप का है, पता चला कि वो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है ड्रॉप लेके, मतलब वो कोटा जा रहा है। फिर फैमिली से पूरी बात हुई तो डिसाइड हुआ कि मुझे भी जाना चाहिए। कोचिंग का टेस्ट दिया, फिर टेस्ट में स्कॉलरशिप मिली 40%। वो 40% स्कॉलरशिप कैसे मिली इसकी भी एक अलग स्टोरी है, कमेंट्स में बताना अगर आपको वो स्टोरी जाननी है तो। फिर उसके बाद टिकट कराई, फिर मैं और पापा, ये 8 जून की बात है, 8 जून 2018 में हम लोग निकल गए कोटा के लिए। 9 जून को मैच पहुँचे, फिर डायरेक्ट विद इन 1 आवर हम लोग के कोचिंग में एडमिशन कराया, हॉस्टल लिया, अपने रूम में चले गए, सामान रखा। फिर शाम को हम लोग थोड़ा गए सामान लेने मॉल में, जैसे कि कुछ नोटबुक, रजिस्टर, पेन, बकेट वकेट, ये सब। नेक्स्ट डे से ही मेरी क्लास स्टार्ट हो गई, मतलब विद इन 48 आवर्स पहले मैं अपने घर में था, चिल कर रहा था, बिल्कुल कुछ काम नहीं था। और 48 आवर्स बाद जेई की क्लासेस स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लास करी, मुझे पता चला कि मेरा होमवर्क ऑलरेडी मिस हो चुका है, क्योंकि जो बैच मैंने ज्वाइन किया था वो 1 वीक मेरे आने से पहले स्टार्ट हो गया था। लकीली एक बैच और स्टार्ट होना था जो कि लास्ट बैच था, रिपीटर बैच। तो फिर मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। तो मेरी क्लासेस फिर से 15 जून को फिर मेरी क्लास स्टार्ट हुई, फिर मेरा कवर हो गया। ये सब चलता रहा और रूटीन तो बिल्कुल सेम हो गया हर दिन का। सुबह 6 बजे उठो क्योंकि 7 बजे क्लास थी, 7 बजे तक क्लास में पहुँचो, 7 से 1 तक क्लास करो, 1 से 2 फिर लंच करो, फिर लंच के बाद थोड़ा आराम करो, फिर पढ़ने बैठ जाओ। फिर उसके बाद शाम को थोड़ा ब्रेकफास्ट होता है नीचे मेस में, फिर उसके बाद वॉक करो और फिर वापस आके पढ़ो, डिनर करो और सो जाओ। बस इतना ही रूटीन था। जो नेक्स्ट शॉकिंग मोमेंट था जर्नी का वो था पहला जेई एडवांस पैटर्न का टेस्ट, जिसके बाद मुझे पता चला कि कोटा में कितना कंपटीशन है। क्योंकि ड्रॉपर्स वाले जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, वो ऑलरेडी 2 साल कोचिंग कर चुके हैं मोस्टली सब लोग। बंदे 92% ला रहे हैं, 95% ला रहे हैं। उससे पता चला कि अब तो करना पड़ेगा सीरियस। उसके बाद फिर क्लासेस के बाद मैं डाउट पूछने लगा काफ़ी। फिर एक ही चैप्टर के बार बार रिमीडियल क्लासेस होते थे तो वो उनमें भी चॉइस जाता था। बार बार एक ही चैप्टर को 2-3 बार क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक थ्योरी नहीं करोगे। ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद दिवाली आई। फिर जो फर्स्ट छुट्टी मिलती है घर जाने के लिए वो दिवाली में मिलती है, ऑलमोस्ट 7 डेज़ की। लेकिन उसमें भी रिपीटर बैच को काफ़ी कुछ बुक्स मिली जिनको सॉल्व करनी थी। मतलब कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन सॉल्व करोगे तो अच्छा हो। फिर जनवरी में हमारा पहला जेई मेन पेपर हुआ। इस बार सरप्राइजिंगली जेई मेन का जो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ गया था। 90 हार्डली कोई मिल रहा था और उसमें भी ब्रांच कुछ खास नहीं थी। मार्च में सिलेबस ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी जितना कर पाओ, बाकी टेस्ट तो हो ही रहे थे कोचिंग के। फिर मार्च निकल गया, फिर अप्रैल आया। अप्रैल में एक और अटैम्प्ट दिया जेई मेन का। फर्स्ट टाइम था हमारे टाइम पे कि जेई मेन के 2 अटैम्प्ट्स मिल रहे थे। सारे टेस्ट सारे टेस्ट हो चुके थे, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो मतलब टॉपर बैच अब कंप्लीट हो गया था। फिर वहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। 9 मई को टिकट करा लिया था, 14 मई का।
तो जाना था वापस, तो काफ़ी ख़राब लग रहा था। हालांकि मैं इतना रुका नहीं, ऑलमोस्ट 9 जून से 14 मई तक, 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन तब भी ख़राब लग रहा था कि जाना पड़ेगा, अब पता नहीं कैसा होगा ये सब। तो 14 मई को मैं वापस आ गया। जेई एडवांस का एग्ज़ाम था 27 मई को। फिर 10 दिन में रिवीजन किया, जो हो पाया, जो नहीं किया वो छोड़ दिया, जो हुआ जो कर पहले से कर लिया था उसी को फिर बार बार रिवीजन किया। 27 मई को एग्ज़ाम हो गया। 27 मई के बाद इतना रिलैक्स फील हुआ कि अब कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, अगर नहीं होता है तो अब दूसरा अटैम्प्ट था नहीं, तो अब कुछ और कर भी नहीं सकते कि फिर से पढ़ने लगें, तो अब बिल्कुल रिलैक्स हो गया। 4 जून को जेई एडवांस ने अपनी वो आंसर की रिलीज़ करी। फिर वो देखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ इस बार तो कोई ना कोई सीट तो मिल जाएगी। नंबर कैलकुलेट किए और उससे चेक किया लास्ट ईयर्स के रैंक वर्सेस मार्क्स देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ इस बार तो शायद कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा। फिर 14 जून को रिज़ल्ट आना था। 3 जून को मैं सुबह 8 बजे उठा, बस 1 कप चाय पी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया, बस रिज़ल्ट का वेट किया पूरे दिन। फिर शाम को कहीं जाके रिज़ल्ट किया, उसके बाद डिनर किया। वैसे तो ऐसा मिथ है कि रिलेटिव उस रिज़ल्ट के दिन बहुत फ़ोन करते हैं, लेकिन उस दिन किसी ने फ़ोन नहीं किया था। हम अपनी तरफ से फ़ोन कर रहे थे कि ये रिज़ल्ट आ गया है, ऐसे ऐसे मार्क्स है, ये हुआ है, हो जाएगा इस बार। तो फिर उसके बाद काफ़ी सब लोग एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए कि फाइनली अब हो जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज में मिल जाएगा। फिर 14 जून के बाद फिर काउंसलिंग स्टार्ट हुई। काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड हुआ, सब पूरा रिसर्च किया, उसमें भी बहुत दिमाग ख़राब हुआ। हर ब्रांच के, हर कॉलेज का देखा कैसा है, सीनियर से पूछा उस कॉलेज की। फर्स्ट राउंड के बाद हमको जाना था रिपोर्टिंग करने सेंटर में, तो वो था 1 जुलाई को आईआईटी कानपुर जाना था। फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी आईआईटी में अंदर जा रहा हूँ। बाहर से तो बहुत सुना था कि हाँ अच्छा होता है, फर्स्ट टाइम उसको अंदर से देखा। और काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा कैंपस है कानपुर आईआईटी के का। और ऑडिटोरियम में फिर हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और फिर वापस आए, थोड़ा घूमे, रिलेटिव से मिले कानपुर में, और फिर उसी दिन वापस आ गए। फिर पता चला कि 24 जुलाई को हम धनबाद के कैंपस में रिपोर्ट करना है, तो फिर उसके लिए टिकट कराई 22 को, 1-2 दिन पहले, ताकि होटल में रूम मिल सके, वरना सब फुल हो जाता है। तो फिर उसके बाद 1 जुलाई के बाद फिर हम लोग थोड़ा घूमने गए, दिल्ली गए घूमने। हमको जाना था 22 को, और हम दिल्ली से वापस आए 21 की नाइट को। पैकिंग करी रात को ही, फिर सुबह जल्द निकले। फिर 23 की मॉर्निंग को हम लोग वहाँ कॉलेज पहुँचे, एक्सप्लोर किया, बाकी देखा, वहाँ का भी कैंपस काफ़ी अच्छा है। फिर 24 को रिपोर्ट किया, सब किया। फिर सेम चीज़ की, वही जो कोटा में की थी, हॉस्टल बुक किया, रजिस्ट्रेशन किया। फिर उसके बाद फिर पापा चले गए नेक्स्ट डे, और फिर वही फ्रेंड्स, फिर इंडक्शन सब ज्वाइन किए। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और सजेशन दीजिएगा कि इसमें क्या मैं ऐड करूं, और क्या क्या इसमें जो मैंने मिस किया है वो बताइएगा, वो फिर उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।